कैसे हो? अरे वाह, मजा आया आपकी, बहुत बढ़िया सर। तो सेकंड टाइम है जी जी जी। यहाँ पे ट्यूलिप में, तो ऐसा क्या है कि यहाँ पे आप मतलब कोई खास वजह है इन वादियों को देख के कुछ? एक्चुअल में सर हम चाहते हैं कि मान साहब जब भी हमारे साथ मिलें तो 7 स्टार प्रॉपर्टी मिलें और गोल्डन ट्यूलिप में मिलें। और पिछली वर्कशॉप से 40 चेयरमैन बनाए सर, अब की बार 100 का चेयरमैन का टारगेट है और हम 21 एम्बेसडर बना रहे हैं सर आपकी इस वर्कशॉप से पटे चक देने सर। हरियाणा में तो बहुत ही बड़ी बात है कि लोकल लोग, सारी टीम तो हरियाणा में है आप? जी सर जी सर। और वहाँ से उत्तर प्रदेश में भी है, वहाँ से लोग आए? हाँ, मध्य प्रदेश से आए, उत्तर प्रदेश, गुजरात से लोग आए, महाराष्ट्र से लोग आए। अच्छा, जबरदस्त। तो कैसा लग रहा है सर यहाँ पहुँच के? सर एकदम शानदार, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त फीलिंग आ रही है सर, एकदम शानदार, बहुत बढ़िया। आपको लग रहा होगा कि यार क्या जिंदगी होगी है। तो एक टाइम ऐसा था ना, आज कितने रुपए की टिकट लिए सर आपने? 5500 की सर। 5500 रुपए एक आदमी से। तो याद है वो दिन जब मैंने आपसे मिला था फर्स्ट टाइम, एक होटल था वो कालू राम। जी सर जी सर, वो दिन मैं कैसे भूल सकता हूँ सर। मेरे को याद है कि उस दिन जब मैं आया तो सीधा ट्रांसपोर्ट से आया था, कपड़े मेरे गंदे थे और बत्रा जी मिलवाने वाले थे, तो आप वहाँ पे चाय पी रहे थे और आपने बोला महावीर जी चाय पीजिए और बाय बाय। तो और साइड में मेरे को ये भी याद है कि आपने बत्रा जी को बोला था यार बंदे से मिलवाया करो यार। एक्चुअली ना मुझे लगा था, उन्होंने बोला कि बहुत बड़ा लीडर है मतलब मेरे सामने। हाँ। और आप आए थे ट्रांसपोर्ट से, तो आप रेडी वेडी नहीं हो गए। सही है, ऊपर से कुदरत ने भी आपके साथ इंसाफ नहीं किया। जी सर जी सर जी सर। खैर चलो, इससे तो कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे फिर बाद में लगा कि मुझे जब बताया गया आपके बारे में कि सर आप उनको हल्के में ले रहे हो। जी जी जी। और मैं आज भी, मुझे याद है वो दिन जब मैंने पूरा दिन, कितना कहाँ थे वो जब आपकी जिंदगी? आपने 4 दिन बाद मेरे को समय दिया था और मैं उस होटल में जब भी उस रास्ते से जाता हूँ, अग्रोवा, बिल्कुल अग्रोवा में एक होटल मिडवे है, मेरे को याद है कि आपने पूरा दिन, हमने वहाँ पे ब्रेकफास्ट वहीं किया था, लंच वहीं किया था, डिनर वहीं किया था, पूरा दिन प्लान के बारे में हमने चर्चा की। और वो दिन है और आज का दिन है, दोबारा मैंने प्लान के बारे में चर्चा नहीं की सर, उसको मैंने 100% कॉपी किया और आज बहुत बड़ी टीम है सर। तो आज क्या सर, मतलब यहाँ जो आपका सफर है जी, मुझे याद है कि एक बार मैं आपसे क्यों मोटिवेट रहता हूँ, मतलब मुझे क्यों लगा कि आपको मुझे कामयाब बनाना है, मुझे क्यों लगा ऐसा जी सर जी सर कि आपको मुझे सक्सेसफुल करना है। जी जी। आपने एक ने कहानी मुझे बताई थी, उससे वो मेरे ना दिल को छू गई थी। आपने जब आपने काम स्टार्ट किया तो आप बोले कि यार मेरी बेटी का जन्मदिन था, जहाँ मैं जॉब करता था वहाँ फाइनेंस का कुछ मुझे प्रॉब्लम था, मुझे बेटी ने कुछ मेरे से गिफ्ट वगैरह मंगवाए थे, लाइक केक। जी जी जी। वो एक कहानी थी, उसमें बहुत मुझे लगा कि यार आदमी इतना मजबूर है कि अपनी बेटी को। जी सर जी सर। तो वो जो कहानी थी आपकी ना सर, वो है कि मतलब वाकई में वो आपको मेरे दिल में बिठा गई। जी सर जी सर। तो वो टाइम तो खैर मैंने भी देखा कि घटना थी सर, क्या जब भी उस समय क्या को था याद वो, करता हूं तो बड़ा, ऐसा लोग ने यकीन करते नहीं है। मैं भी कई बार आपकी जी 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 कहानी बताता हूँ, लेकिन लोग कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हुआ होगा। क्या वो सच्चाई थी? बिल्कुल सच्चाई थी सर। उसमें वो दिन जब मैं अभी याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि बेटी ने बोला कि पापा केक लेके आना, और मेरे पास सच बात है कि केक के लिए पैसे नहीं थे। और उस दिन मैं बस स्टैंड पे बैठा रहा, रात को 11 बजे घर गया कि बेटी सो जाएगी, फिर मैं जाऊंगा और सो जाएगी तो पूछेगी भी नहीं। तो मैंने उसके बावजूद भी वो जाग रही थी, उसने बोला कि पापा केक नहीं लाए, तो मैंने बोला दुकान बंद हो गई थी, एक्चुअल में मेरी जेब में पैसे नहीं थे। अच्छा, इस वजह से वो आप जो मजबूरी वंश के आप वो केक नहीं ला पाए? जी सर जी सर जी सर। ये कहानी मुझे आपने सुनाई थी एक सेमिनार में, कहीं कोई मीटिंग में मैंने आपके से सुनी जी, और मुझे लगा कि यार ये बंदा इतना मजबूर है, लेकिन आपने फिर मेहनत की। आपने एक सच्ची बात बताऊं, आपने अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया। जी सर। पहले आपने इग्नोर किया था। जी सर। मुझे याद है शुरुआती टाइम में आप आईएमसी को इग्नोर कर रहे थे। आपको लग रहा था कि यार, क्योंकि आप पहले से एक और अच्छे कंसेप्ट में बड़े लेवल पे काम कर रहे थे। जी सर जी सर जी सर। तो मेरे को आईएमसी में कैसे आ गए? मतलब आपको मैं तो आपसे इंस्पायर हुआ आपकी रियलिस्टिक सच्चाई को कि आप अपनी बेटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। मैं तो उससे इंस्पायर था। फिर आप किस चीज से इंस्पायर हो गए? मतलब ऐसा क्या था कि आप इतना बड़ा काम कर गया? मैंने एक ऐसे कॉन्सेप्ट में काम किया था, 9 साल लगातार मैंने वहाँ पे काम किया, लेकिन उस कॉन्सेप्ट में मेरे को किसी भी लीडर ने चेक नहीं दिखाया सर। वाह। अगर मैं मोटिवेट हुआ, आईएमसी में मोटिवेट हुआ, तो सिर्फ मेरे को एक बात अच्छी लगी कि आपने, जब मैंने बोला कि सर क्या आप अपनी इनकम शो कर सकते हैं, तो आपने तुरंत आईडी पासवर्ड दिया और अपना पूरा स्टेटमेंट दिखाया, और मैं उससे बड़ा मोटिवेट हुआ। और उस दिन मेरे को पता लगा कि आईएमसी में
जो एक्चुअल में होता है वही दिखाया जाता है। यहाँ पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और ये व्यक्ति, और मजे की बात है कि मैंने उसमें देखा क्या, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री के बारे में जानता था, मैंने देखा कि आपकी इनकम पिछले 1 साल से लगातार ग्रो हो रही है, लगातार ग्रो हो रही है। कोई भी ऐसा महीना नहीं देखा मैंने कि डाउनफॉल आया। उस समय आपका चेक 7-8 लाख के लगभग मैंने देखा था, मंथली 7-8 लाख होता था। और मैं उससे बड़ा मोटिवेट हुआ और उस चेक ने मेरे को सोने नहीं दिया और मेरे को बोला कि महावीर, यही वो प्लेटफॉर्म है और यही जो व्यक्ति है जो तेरी जिंदगी को ठीक कर सकता है, तेरे सपने को पूरा कर सकता है और अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकता है। इस व्यक्ति की बेल्ट पकड़ ले। और मैंने पकड़ ली साहब, और आज बहुत कुछ हो। मैंने एक चीज और भी देखी थी कि जब आपने शुरुआती टाइम में बिजनेस स्टार्ट किया, जी, क्यों आपने एक जो जॉब थी वो भी छोड़ दी थी अपनी, उसी दिन छोड़ तो दी मैंने देखा था कि आपका फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत था। आपकी बेटी का एडमिशन, बच्चे का एडमिशन, क्यों ये सब तो हर परिवार में होता है। जी सर, जी सर। तो कैसे, मतलब लोग ज्यादातर लोग इस चीज को, जब फैमिली पे विपदा आती है तो लोग छोड़ देते हैं। इसके पीछे मेरी वाइफ का बहुत बड़ा रोल है। जब मैंने एमसी शुरू किया तो मैंने मेरी वाइफ को बोला कि 1 साल तक मेरे से पैसे मत मांगिए। और मेरे को याद है कि मेरी वाइफ ने पड़ोसियों के बर्तन साफ करती थी, उससे हम लोग खाना खाते थे। और उसी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। इतना बुरे दिन थे, इतने बुरे दिन थे और मेरे पास काम शुरू करने के लिए पैसे नहीं थे। तो मैंने अपने मोटरसाइकिल पे इनसे वो करवाया, लोन फाइनेंस करवाया, लोन लिया। और 40,000 रुपये में, मेरा दोस्त था वो फाइनेंसर, 40,000 रुपये दे दिए उसने। और उस 40,000 से सफ़र शुरू हुआ था और उस पैसे को मैंने सिर्फ आईएमसी में लगाया। और उस 40,000 की बदौलत आज मैं यहाँ पे हूँ, सिस्टम में प्रेजेंट हूँ। और ये अगर कहीं ना कहीं इसमें पूरा रोल प्ले किया है वो आपने किया सर। अगर उस दिन मेरे को आप एक दिन नहीं देते और वो अपना स्टेटमेंट नहीं दिखाते, क्योंकि बातें तो बहुत लोग करते हैं, मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ बड़ी बड़ी बातें करते हैं और उनकी जेब में कुछ नहीं होता। मोटरसाइकिल पे आते हैं, बात कार की करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि जो है वो एक्चुअल है। मैं बड़ा मोटिवेट हुआ इससे। मैंने एक और चीज देखी थी कि जब शायद आपने आईएमसी में पहली कार कब खरीदी थी, मतलब वो एक मूवमेंट था जब कोई बर्थडे का कुछ ऐसा आपने, जी मैंने फेसबुक पे वो देखी थी। वो दिन मेरी लाइफ का बहुत बड़ा दिन है। मैं इस सिस्टम में डायमंड बना था। हाँ। उस समय मेरे को 9 महीने हो चुके थे, 9वें महीने में डायमंड बना था। और वो जो मेरा चेक था डायमंड का, तो 90,000 रुपए का था। क्या तो बात, मैं कितने समय के बाद? 9 महीने में। 9 महीने में मेरा चेक 90,000 का था। और मैंने मेरी लाइफ की, मेरे पूरे परिवार की, फैमिली की पहली गाड़ी i10 ग्रैंड नहीं ली थी। और उस गाड़ी को मैं जब घर पे गया तो मैं रात को भी गाड़ी में बैठा रहा, मैं उतरा नहीं। इतना मतलब मेरे को अच्छा लगा कि मैंने अपने पैसे से गाड़ी ली है जी। और वो जन्मदिन का कोई उसके साथ था ना? हाँ, गुड़िया का बर्थडे था। गुड़िया का बर्थडे था 27 फरवरी, मेरे को याद है। 27 फरवरी गुड़िया का बर्थडे था। और 27 फरवरी को मैं गाड़ी लेके गया और बेटी को बोला कि बेटा केक नहीं ले सका, लेकिन आज मैं 7 लाख की गाड़ी तेरे को तेरे बर्थडे पे गिफ्ट करता हूँ। मेरी बेटिया ने मेरे को चूम लिया और बोली पापा आई लव यू। क्या जी। तो मतलब जो एक बहुत बड़ा सपना था जो आपका जी, क्योंकि आपकी फर्स्ट कार थी वो, और बहुत बड़ा सपना था आपका जी सर। लेकिन आज आप अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मतलब आज मैंने आपका वो दिन, क्योंकि डे 1 से, पहले दिन से मैंने आपका प्लान, मैंने आपको जी आईएमसी के बारे में जी सर, मुझसे आपने सुना और डे 1 मैंने आपसे प्लान शो किया। जी सर। लेकिन ऐसा क्या है कि मुझे भी आप पे हमेशा प्राउड फील हुआ। कभी आपने, मैंने बहुत से लीडर्स को देखा है कि वो किसी में कुछ कमियां, कुछ प्रॉब्लम के सामने वो सर झुका लेते हैं। लेकिन अब आपकी बात मैंने सुनी और ये जो बात आज मुझे आप बताइए कि मैंने बाइक तक पे वो फाइनेंस कराया। जी सर, जी सर। लेकिन आप में कौन सी ताकत थी, वो कौन सा आपके अंदर प्रेरणा थी कि आप इतना बड़ा, आज कंपनी में आप प्रेसिडेंट है और इतना बड़ा आपका मतलब रुतबा है और एक बड़ी टीम के आप मालिक हैं और आज आपकी लग्जरी लाइफ, आपकी लाइफ के बारे में बताइए कि क्या और आप कैसा फील कर रहे हैं आप? मैं, और ये जो प्रॉब्लम थी इससे कैसे निकले आप? अक्सर लोग तो इसी में फंस जाते हैं। मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। एक्चुअली मैंने सबसे अच्छा काम किया कि मेरे को पता था कि मैं यहाँ पे कामयाब हो सकता हूँ। मैंने अपने सारे ऑप्शन खत्म कर दिए, विकल्प सारे खत्म कर दिए कि मेरे को कहीं और से अर्निंग नहीं आनी चाहिए, पैसा नहीं आना चाहिए। तो उसी दिन मैंने ट्रांसपोर्ट को जो मालिक था उसको बोला कि साहब कल से मैं नहीं आऊँगा, नौकरी छोड़ दी मैंने, इनकम बंद हो गई। और कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अब पैसा बंद हो गया तो मैंने शुरुआती दौर में खूब रिटेलिंग की, खूब जबरदस्त रिटेलिंग की। मतलब प्रोडक्ट बेचे आपने, रिटेल करके रिटेल प्रॉफिट कमाया। डेली में 10-10 हज़ार का प्रोडक्ट सर बाइक पे ले जाके मैं सेल कर देता था। और मेरे को प्रेरणा मिली, फिर मैं बोलूँगा कि अजय मान से, आपसे, क्योंकि आपकी कहानी भी मैंने सुनी थी प्रोग्राम में। आप वहाँ पे बता रहे थे, एक मोमेंट वहाँ पे आता है जहाँ पे रोने का मन करता है। आप बताते हैं कि मैं बस में जा रहा था और ऐसे ऐसे 10 रुपए थे मेरे पास, फैमिली साथ में थी, 10 रुपए थे। वो और एक जगह आपने बताया कि मैं अगर पढ़ाई लिखाई की बात करूं तो चक्कू की नोक पे मैं पास हुआ हूं। तो आपने बहुत सारी, मैंने प्रेरणा ली कि जब अजय मान कर सकता है तो महावीर तो भी कर सकता है।
और मेरी कामयाबी का, अगर आज मैं कामयाब हूं, अगर आज आप मेरे को कामयाब मानते हैं, तो उसमें एक ही कारण है कि मैंने आईएमसी को फर्स्ट प्रायोरिटी दी और मैंने 100% आईएमसी को दिया। मैंने पिछले, मेरे को लगभग 5.5 साल हो गए हैं सर आईएमसी में। इस 5.5 साल में किसी रिलेशन में, परिवार में, चाहे किसी की डेथ हो गई मैं नहीं गया, चाहे किसी की शादी में नहीं गया, और मेरा कमिटमेंट है सर अगले 5 साल निकल गए, अगले 5 साल मैं नहीं जाऊंगा। और 5 साल बाद जब मैं शादी में जाऊंगा तो जितने भी लोग होंगे वो मेरा ही वेट कर रहे होंगे। ये मैंने कमिटमेंट करा, खुद से कमिटमेंट किया सर। तो आपने बताया कि इतना बड़ा आप कमिटमेंट ले रहे हो, लोग तो छोटी छोटी शादियों में गिर जाते हैं, लेकिन अगर आप बात करते हैं कि जो इतनी बड़ी आप टीम बना पाए जी, मैंने एक और चीज आपने देखी है कि आप घर से बहुत बाहर निकले। ज्यादातर लोग जो है अपना घर नहीं छोड़ते, एरिया नहीं छोड़ते। जी सर, जी तो सर। घर से छोड़ने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? मैंने देखा था 30 के 30 दिन आप मीटिंग करते हो। एक्चुअली सर लोकल मैंने घर छोड़ा क्योंकि मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ पे लोग मेरे को फेलियर मारते थे। मतलब जहां आप रहते थे? जहाँ पे मैं रहता था, क्योंकि पहले भी मेरी कंपनी की हुई थी। कंपनी की हुई थी, और दूसरा मेरे पास पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, हालात ठीक नहीं थे। और घर जो है ना, घर में रह के व्यक्ति बड़ा नहीं कर सकता। तो मैं आज भी महीने में 25 दिन घर से बाहर होता हूँ। और 25 दिन घर से बाहर होने का कारण ये है कि मेरे को पता था कि महावीर, अगर कुछ करना है तो तेरा ये लास्ट प्लेटफॉर्म है, इसके बाद जीवन में तेरा कुछ नहीं हो सकता। कमिटमेंट किया और सब पॉसिबल हुआ सर। तो ये जो लोग हैं कि इसमें आप क्या समझते हैं कि जो ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं जब वो थोड़े से सक्सेसफुल होते हैं जी, तो वो उस सिस्टम को इग्नोर करते हैं, उस अपलाइन को, उस टीम को वो उतना प्यार नहीं करते क्योंकि वो थोड़ा सा कामयाब हो जाते हैं। तो क्या करना चाहिए? आप क्या चाहते हैं एक्चुअली सर इसमें कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आपने बताया है कि पैसा जब आता है तो वो 2 चीज़ें लेके आता है। जब किसी व्यक्ति के पास पैसा आता है तो 2 चीज़ें लेके आता है। एक तो खुशियाँ लेके आता है और दूसरी अपने साथ बहुत सारी बुराइयाँ लेके आता है। बहुत सारी बुराइयां लेके आता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 20, 30, 50 हज़ार, 1 लाख, 2 लाख की इनकम के जाने के बाद उनको लगता है कि अब मैंने बहुत कर दिया, अब मेरे को किसी की जरूरत नहीं, मेरे को अपलाइन की जरूरत नहीं है, अब मैं हूँ। और वो ईगो उनको आगे नहीं जाने देती और वो धीरे धीरे फिर उनका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। और ये आप ही ने सिखाया साहब। आज अजय मान 20 लाख 25 लाख रुपए मंथली कमा रहा है, तो मैं देख रहा हूँ, मैं खुद आपको कभी बोलता हूँ कि साहब काम हमें भी थोड़ा रेस्ट करने दो। आप काम करते हो तो हमारा भी मन करता है कि सर मैं घर क्यों हूँ। मेरी अपलाइन आज, अगर कभी आप लखनऊ होते हो, कभी आप मध्य प्रदेश होते हो, कभी आप उड़ीसा होते हो, कभी आप छत्तीसगढ़ होते हो, महाराष्ट्र होते हो, राजस्थान होते हो, हरियाणा होते हो, मतलब आपकी सुबह मॉर्निंग में टी घर पे होती है और लंच आपका जो है वो लखनऊ में होता है और उसके बाद आपका जो डिनर है वो शाहजहानपुर में होता है। मैं देख रहा हूँ सर, आपको देख के सर बड़ी प्रेरणा मिलती है कि जब अजय मान इस लेवल पे आके इस तरीके से काम कर सकता है तो हमें भी करना चाहिए। और सर मैंने खुद के लिए, मैं सच बता रहा हूँ सर, मैंने अपनी लाइफ में एक फार्मूला बनाया है कि जिस दिन मैं काम नहीं करूँगा उस दिन शाम को खाना नहीं खाऊंगा। कमिटमेंट किया आप? कमिटमेंट। मेरे को जिस दिन नहीं लगता है ना कि मैंने आज काम नहीं किया, मैं शाम का खाना नहीं खाता हूँ, अपने आप को पनिश करता हूँ। महावीर जी, ऐसा क्या है कि जो आप सोचते हो ये बहुत बेहतरीन बात है जी, आपने मेरा एग्जाम्पल लिया जी, मुझे मेरे परिवार से एक चीज के सुनने को मिलती है कि भाई आप आज सक्सेसफुल हैं, 25 लाख रुपए आपका इनकम है, जी, तो अब क्यों काम करते हो? जी, तो मेरे मन में एक बात आती है और मैं भी कई बार सोचता हूँ मुझे नहीं काम करना चाहिए, जी, जी। लेकिन मैं आज भी पहले से अधिक बिजी हूँ। तो मैं सोचता हूँ कि जो लोग मेरे साथ जुड़े हैं जी, उनकी उम्मीदें मेरे साथ जुड़ी हैं, वो उनकी आंखों में चमक आती है, वो चाहते हैं कि हमारा लीडर हमारे साथ है, जी सर, जी सर, फिर हम जाते हैं जी, और लोगों में एक्टिविटी आती है। तो जी। ये सेम चीज हमारी टीम फॉलो क्यों नहीं करती? मतलब ऐसा क्यों है कि हम एक जगह पे जाकर ये चीज मल्टीप्लाई नहीं हो पा रही है? जो अजय मान जी काम कर रहे हैं, जो महावीर जी काम कर रहे हैं, जिस गति पे आप काम करते हो उस गति पर आपकी टीम काम क्यों नहीं कर पा रही है? मतलब जिस तरह आप दिख रहे हो तो आपकी टीम भी तो नहीं दिखनी चाहिए जी ना। सर, जी तो सर। ये मल्टीप्लाई क्यों नहीं हो पा रहा? आप में कमी है या आप बता नहीं पा रहे हो टीम को, या कुछ कारण हैं जो जिनको आप आज अपनी टीम के हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं इस माध्यम से, क्या आप कुछ मुझे आप समझाइए कि भाई ऐसा मैं क्या करूं कि आपकी टीम आप ही की तरह काम करने लग जाए और वो मल्टीप्लाई करे बिजनेस को, जिससे क्या आपका बिजनेस और ग्रो करे? जी सर, जी सर। तो ऐसा क्या आप चाहते हैं? एक्चुअली सर मैंने एक चीज़ सीखी, आपसे सीखी है, क्योंकि आप ही मेरे मॉनिटर हो, आप ही मेरे आइडियल हो, आप ही मेरे गुरु हो। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है सेमिनार, एक होता है वर्कशॉप। सेमिनार में वो माहौल नहीं बनता जिस माहौल में हम 3 घंटे का होता है। उसमें वो माहौल नहीं बनता कि हम वो उस सामने वाले को चीज़ दे सकें। लेकिन जो वर्कशॉप होता है उसमें हमारे पास 3 दिन होते हैं और उस 3 दिन में वो सारी चीज़ें जो हमारे अंदर होती है हम सामने वाले में डाल पाते हैं। मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जिन टीमों में वर्कशॉप नहीं हो रही हैं, अभी आप देखिए कितना आप ऊपर आ गए हैं, आप टॉप 3 में आ गए हैं, टॉप 4 में आ गए हैं। हमारी जो टीम चैंपियन जी, है, जो जी। हमारा रिकॉर्ड है, जी, जी। वो टॉप 4 में हम 3 लोग आ गए। जी सर, जी सर।
तो मैंने ये बात देखी है कि जिस टीम में, टीम चैंपियन में, जहाँ से अजय मान का, टीम चैंपियन बहुत बड़ी है, लेकिन जहाँ से अजय मान का कोड शुरू होता है वहाँ पे वर्कशॉप की झड़ी लगी हुई है। सब परेशान है कि यार ये कर क्या रहे हैं, है ना, इतने इतने पैसे देने के बाद भी लोग आ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो एक इसमें है कि लीडर, यानी कि आपका अपनी टीम के साथ इमोशनल टचअप है, आप फील्ड पे, ग्राउंड में, मंच पे एक जैसे होते हैं, आप ट्रांसपेरेंट। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि मंच पे कुछ बोलेंगे, बाहर कुछ बोलेंगे। तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस टीम में सबसे ज़्यादा वर्कशॉप होंगी, DTW होंगे, वो टीम आगे जाएगी, उसके लोग भी डुप्लीकेट होंगे, और उसी पे हम लोग चल रहे हैं, उसी पे हम लोग चल रहे हैं। तो अब यहाँ तक पहुंचने का, जी, आप IMC में आए, अब आप क्या सोचते हो अपने बारे में, अगले कुछ सालों में अपने आप को कहाँ देखते हो, अपनी टीम को कहाँ देखते हो आप, और क्या लग रहा है आपको कि अगले 5 सालों में आप क्या कर सकते हो IMC में। मैं एक बड़ा विजन, आप क्योंकि आप बड़े लीडर हैं, बिग विजन है आपके पास, वो विजन मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि अगर आपका बड़ा विजन होगा तो फिर बड़ी चीजें आपको मिलेंगी, बड़ी कामयाबी के लिए बड़े लोग आपको सपोर्ट करने आ जाएंगे। अगर आपका विजन ही नहीं है तो क्या आप अपनी टीम को और मुझे और लोगों को ये मैसेज देना चाहते हो? सर मेरी औकात नहीं है मैं आपको मैसेज दे पाऊँ, लेकिन आप ही की बात को मैं फॉलो करता हूँ। आपने एक प्रोग्राम में एक बात बोली थी, मेरे को अच्छे से याद है। मेरा जो बात मंच से बोली जाती है वो सारी अंदर जाती है, क्योंकि मैं प्रोग्राम में अपने फ़ोन वोन बंद करके दिमाग खोल के बैठता हूँ, सारे खिड़की दरवाजे खुले होते हैं जब मंच पे बोल रहा होता है अजय मान। आपने एक बात बोली थी कि डूबने के लिए 7 फीट पानी बहुत होता है, उसके ऊपर कितना भी हो कोई फर्क पड़ने वाला सही है, नहीं है। सही है। अगर आज आदमी कोई ठीक ठाक जिंदगी जीना चाहता है तो 4-5 लाख रुपए महीने के अगर उसको आते हैं तो इनफ बहुत है, बहुत है। इसके ऊपर जो लीडर उठ रहा है, एक बात समझ लो, वो अपने लिए काम नहीं कर रहा है, वो उस हर एसोसिएट के लिए काम कर रहा है जिसको वो क्राउन प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। अगर आज कोई व्यक्ति CP है, 20-25-30 लाख रुपए महीने कमा रहा है, और वो महावीर की इतनी डाउन डेप्थ में, डीप डेप्थ में आके वर्कशॉप कर रहा है, तो इसका मतलब वो अपने लिए नहीं कर रहा है, वो अपने टीम को वो लाइफ देना चाहता है जो वो जी रहा है। अब वो डिपेंड सामने वाले पे करता है कि उसकी क्या सोच है, वो लेना अच्छा चाहता है, सोचे, बुरा सोचे, को लेना चाहे ना लेना चाहे, डिपेंड उस पर करता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है सर, फिर बोलूंगा कि डूबने के लिए 7 फीट पानी बहुत होता है। 5-7 लाख रुपए महीने जो व्यक्ति कमा रहा है, उसके बावजूद भी अगर वो महीने में 25 दिन काम कर रहा है, इंसान नहीं, वो तो भगवान है। और भगवान अपने लालच के लिए काम नहीं करता, वो अपनी जनता के लिए, अपनी प्रजा के लिए, अपनी राजा जो होता है वो अपनी प्रजा को सुखी देखना चाहता है। मेरे भारत में लगभग 25 लाख लोग हैं, आप जानते हैं IMC के टॉप आउट जिनके हैं वो सब मेरे द्वारा ही। जी सर। लेकिन मैंने एक आप में बहुत बड़ी चीज देखी है कि आपका जो टीम के प्रति जो आपका इमोशन है, आप जो उनको मोहब्बत करते हो जी सर, और अपनी टीम को, भारत की नंबर 1 टीम और खासकर IMC की, जी सर, जी आप अपनी टीम को नंबर 1 देखना चाहते हो। जी सर, जी सर, जी सर। तो आप तो देखना चाहते हो, जी सर, जी सर, लेकिन जब तक आपकी टीम नहीं देखेगी, नहीं देखी, राइट, तो क्या वो बन पाएगी? सर इसमें बहुत बड़ा रोल है। बहुत सारे लीडर क्या करते हैं कि अपने अपलाइंस को, जिस व्यक्ति ने उसको बनाया, जिस व्यक्ति की वजह से वो है, मैं सच बोल रहा हूँ साहब, जिस व्यक्ति की वजह से वो है, एक स्टेप पे जाके वो कहते हैं कुछ नहीं है, जो कुछ हूँ मैं हूँ, और ये चीज़ फिर उसकी टीम में डुप्लीकेट होती है। आपने हमें सिखाया कि जैसा आप करोगे वैसा आपकी टीम करेगी। तो वो टीमें, वो लीडर जो अपने अपलाइन को इग्नोर करता है और उसको लगता है कि अपलाइन से बड़ा हो गया, या बहुत सारे लीडर ऐसे भी होते हैं कि अपलाइन से बड़ी पिन भी आ जाती है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता कि ये बड़ी पिन आई किस वजह से है। तो मेरी जितनी भी डाउन लाइन इसमें मैं वही बोल रहा हूँ, पर्दे के पीछे कौन है? फिल्म हिट किस वजह से होती है? डायरेक्टर जो उसके पीछे स्टोरी पर्दे के पीछे जो काम कर रहा है, जिसने स्क्रिप्ट लिखी है, उसकी वजह से फिल्म हिट होती है। अब एक जो एक्टर है वो तो रोल कर रहा है, रोल करवा कौन रहा है? उसका पूरा जो सिस्टम बनाने वाला तो करवा रहा है जो पर्दे के पीछे बैठा है, और उसी को हम भूल जाएं कि हम तो दादा बन गए, फिर उनका डाउनफॉल आना शुरू हो जाता है। तो मैंने देखा है कि जो व्यक्ति अपनी अपलाइन को, क्योंकि ये सिस्टम है, थर्ड पार्टी अप्रोच काम करती है, अपलाइन को अगर आप अपनी इज्जत जानना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि लोग मेरे को आई लव यू बोलें, तो आपको अजय मान को आई लव यू बोलना पड़ेगा, दैट्स ऑल। तो जैसे ऊपर आप करोगे वैसा नीचे होगा। जी सर, जी सर। तो मैं आज जो है आपकी कुछ बातें मैंने सुनी और बहुत मुझे अच्छा लगा। उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही यहाँ से आगे मैं, और कभी दोबारा मुझे आपसे मौका मिला तो मैं जरूर आपको आगे यहाँ से आगे लेके जाऊंगा, और कुछ लीडरशिप टिप्स और कुछ ऐसी बातें, आपके दिल की बातें, और आप आज कैसा फील करते हैं और आपकी लाइफ कैसे अब लग्जरी हुई है किस तरह, तो ये बातें मैं आपसे दोबारा करना चाहूंगा। आज मुझे आपसे वो दिन, वो महावीर जी आज मुझे याद आए, और आज के ये महावीर जी, और मैं बहुत प्राउड करता हूँ आपके ऊपर। वाकई में
अगर मैं वो मिडवे होटल को देखता हूँ, जी सर, और मैं भी जब भी निकलता हूँ, क्योंकि मैं भी आपके बगल में सिरसा में रहता जी सर, हूँ, जी तो सर। मैं उस मिडवे होटल पे रुकता हूँ जी सर, जी और मैं जरूर उस टेबल को देखता हूँ जहाँ पे मैंने एक क्राउन प्रेसिडेंट को पैदा किया था एक दिन की मेहनत जी में। सर, जी तो सर, दोस्त, श्योर। आप जो है आपने बहुत बड़ा काम किया है, और मैं और हमारी पूरी मैनेजमेंट और आईएमसी कंपनी आपसे बहुत खुश है। जी सर। और फिर से दोबारा मिलते हैं। बहुत बहुत थैंक यू, सर, धन्यवाद, आपने you. मौका दिया बात जी सर, करने का, जी सर। और इसके लिए और फिर से जी और सर। आज धमाल और कमाल के Thank you. साथ बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके।